गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 6 विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमको पढ़ना है। तो प्रतिरोध तो है विशिष्ट स्पेसिफिक विशेष प्रकार का प्रतिरोध, विशेष प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। पढ़ चुके हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती। तथा चालक के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या है, R समानुपाती L अपान A, R समानुपाती L अपान A। जब बराबर कब होगा, जब इसमें किसी कांस्टेंट का गुणा कर दिया जाए रो, रो L अपान A, जहां रो क्या है, रो एक नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमको बहुत एक्सप्लेन करना पड़े, कहते हैं। अब यहां से हम रो का मान निकालते हैं। तो रो बराबर क्या होगा, आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। जरा इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक, मात्रक ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे मीटर। तो क्या हुआ, ओम मीटर, क्या हुआ, ओम मीटर। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, ओम मीटर, ठीक है। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन, परिभाषा बनाते हैं। यहां से देखिए, यदि A बराबर 1 वर्ग मीटर और L बराबर 1 मीटर, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए। यहां से R इंटू 1 अपान 1 बराबर R, रो बराबर कितना हुआ, R। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चालक 1 मीटर लंबा हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही, उस चालक का प्रतिरोध ही उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसको नोट कर लें, तब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखते हैं हम। परिभाषा क्या बन गई बेटा, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब है, कोई तार ले लो जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, कोई 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग कुछ भी हो, यूनिट का मात्रक का स्क्वायर कह दो, ये मतलब मात्रक। या सुनो, 1 वर्ग मीटर ले लिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, और इसकी लंबाई को हमने कितना कितना लिया,
यह भी 1 मीटर है, ठीक है। इसके मुंह का क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, कितना होगा, चालक के प्रतिरोध के बराबर, चालक के प्रतिरोध के बराबर। अब समझ में, ये फिगर हमने बना दिया आपको। अगर इसके मुंह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है या 1 वर्ग सेंटीमीटर है, ये भी ले सकते हैं, लंबाई 1 मीटर है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। अच्छा एक बात ये बताओ, मान लो कि लोहा है, क्या है, लोहा है, मान लो लोहा है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकल गया चालक के प्रतिरोध के बराबर, चालक के प्रतिरोध के बराबर, ठीक। लेकिन कंडीशन इसमें लगा हुआ है क्या, कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो और लंबाई भी कितनी हो 1 मीटर हो, ठीक ठीक। तो क्या अगर यही यहां लेता हूं, यहां पर लेता हूं, आप लोग नीचे नोट कर लेंगे। सोचो कि ये हमने ले लिया, ये इसके 2 टुकड़े कर दिया। सपोज करो कि ये 1 मीटर है और 1 वर्ग मीटर है। अब चलो ये लोहा है, मान लो लोहा है, ठीक है, 2 टुकड़ा हमने ले लिया, तो क्या इन दोनों टुकड़ों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा, नहीं, कदापि नहीं। जो विशिष्ट प्रतिरोध इसका होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध इसका होगा। फर्क क्या आएगा कि दोनों की लंबाइयां अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान। कहने का मतलब यह है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक या प्रतिरोध का एक गुण है, चालक या प्रतिरोध का एक गुण है। यह लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, इसको ध्यान में लो। कुछ लोग कह देंगे कि ऐसे निकालेंगे कि रो बराबर आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो कहेंगे कि रो बराबर आर ए अपॉन एल, तो कहेंगे भैया ये तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और लंबाई पर भी निर्भर करता है ना, कह देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, लंबाई या क्षेत्रफल दोनों पर, इसमें से किसी पर नहीं। हाँ, तो आपका उत्तर क्या होगा, किसी पर नहीं। यानी ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यहां लिख दिया हमने विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का गुण है जो उस पदार्थ के लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। देखो मैं भी गलत लिख दिया, नहीं करता है। एक ही पदार्थ के दो अलग अलग टुकड़ों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होता है, परंतु प्रतिरोध क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे सोच लो पहले, इसे मान लो कि R बराबर 2 ओम और R बराबर 10 ओम, ठीक। अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर है, इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर होगा, ठीक है। दोनों टुकड़ों का विशिष्ट प्रतिरोध 1 ओम मीटर होगा, केवल लंबाई के बढ़ने के बाद प्रतिरोध बदल जाएगा, ठीक।
और भाई अगर पदार्थ अलग अलग है तो विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा ही, वो तो अलग बात है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर पदार्थ एक ही है, उसके कई टुकड़े ले लिए भिन्न भिन्न लंबाई के, तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? केवल प्रतिरोध। यहाँ पर लिख दिया है पदार्थ का गुण है जो पदार्थ की लंबाई तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है। तो परिभाषा है, रटी लेंगे, तो इसको लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं और नीचे वाला कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर की परिभाषा पूछता है, 1 नंबर का बहुविकल्पी भी पूछता है। अगर बहुविकल्पी पूछ दिया तो लोग खट से कह देंगे भैया जो सूत्र बना हुआ है इसके अनुसार कह देंगे कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। लेकिन यह बात गलत है, यह न तो लंबाई पर निर्भर करता है और न ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसको नोट कर लें प्लीज, फिगर जरूर बना लीजिएगा, इससे बाद में आपको दिक्कत ना हो। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में ताप विशेष रूप से जैसे बताए थे, अगर ताप गर्म होगा, सॉरी चालक का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, बताया गया था आपको। अगर भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ये जरा इसको हम एक टेबल से समझते हैं, इसके बाद एक टेबल बनाना नहीं है आपको, केवल समझना है। यहाँ पर V अपान I लेंगे, यहाँ V है, ये I धारा I है, एम्पियर में है धारा I, किसमें? एम्पियर। अगर मान लो 1 वोल्ट किया, धारा 3 एम्पियर बही, इसको दूना कर दो, 2 वोल्ट कर देंगे तो धारा 6 एम्पियर हो जाएगी, तिगुना कर दो ये 9 हो जाएगी, चौगुना कर दो ये 12 हो जाएगा, ठीक। यही अनुक्रमानुपाती है, जैसे जिस अनुपात में विभवांतर का मान बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा का भी मान बढ़ेगा। जरा V अपान I देखो तो, V अपान I तो V अपान I करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3, यहाँ 2/6 काट जाएगा, क्या आएगा? 1/3, यहाँ 3/9 क्या आया? 1/3, यहाँ 4/12 क्या आया? 1/3, ठीक है। यानी जो V और I का जो अनुपात होगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी कांस्टेंट को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो इसको मिटाता हूँ, अगर आप चाहें तो साइड में ये बना सकते हैं आप अपने समझने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी नोटबुक में मत बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में मत दीजिएगा। दे भी देंगे तो एग्जाम में प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिरहा या कुछ लिखा है, आपने तो दिखाया है पूरा। दिखाते हैं तो और अच्छी बात है, दिखाई दीजिएगा आप। लेकिन पता चला 1 नंबर का क्वेश्चन है, लगे आप टेबल बनाने ना, जैसा माल वैसा, जैसा दाम वैसा माल। अच्छा नंबर पूछे तो अच्छा से दे दो, तो 1 नंबर पूछा है आप लगे टेबल बनाने, समय निकल गया आपका। नहीं, मिटाता हूँ इसको मैं। तो अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? V समानुपाती I ये बराबर कब होगा? जब इसमें एक कांस्टेंट का गुणा करेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जहाँ R एक नियतांक है, क्या है? नियतांक है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। यानी R बराबर V अपान I, ये तो बताया गया है आप लोगों को पीछे, ठीक है।
या फिर से देख लीजिए, R बराबर V अपान I, या V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। कहने का मतलब यह है यदि किसी पदार्थ, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर 1 एम्पियर, ना 1 एम्पियर की धारा बहे तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा, प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, नोट कर ले प्लीज इसको।